बैटमैन फ्लैश द बटन कॉमिक का पार्ट 2 शुरू होता है। बैटकेव में बैरी एलन रिवर्स फ्लैश की लाश पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी बैरी को पता चलता है कि रिवर्स फ्लैश पर जो एनर्जी के सिग्नेचर मिले थे वो खुद बैरी एलन की स्पीड फोर्स के होते हैं, जिसकी वजह से बैरी एलन को खुद पर ही डाउट होने लगता है कि उसके ही फ्यूचर वर्जन ने ही तो रिवर्स फ्लैश को नहीं मार दिया। सो इस बात को कंफर्म करने के लिए बैरी बैटमैन के पास पहुंचता है, क्योंकि बैटमैन ने ही रिवर्स फ्लैश को मरते हुए देखा था और शायद ब्रूस ने किलर को भी देखा हो। यहाँ ब्रूस पट्टियों में लिपटा हुआ होता है क्योंकि रिवर्स फ्लैश ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। सो यहाँ ब्रूस बैरी को बताता है कि रिवर्स फ्लैश ने मरते समय किसी पावरफुल गॉड को देखा था और रिवर्स फ्लैश मरते समय ये कह रहा था कि उसने किसी गॉड को देखा है। जिसके बाद बैरी एलन को शक उस स्माइली बटन पर होने लगता है, क्योंकि बैटमैन उसे बताता है कि रिवर्स फ्लैश यहाँ पर तभी आया था जब उस स्माइली बटन ने साइको पायरेट के मास्क से रिएक्शन करी थी और खुद उसके फादर थॉमस वेन की झलक भी दिखाई दी थी, जो कि फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन में बिलोंग करते हैं। जिसके बाद बैरी ब्रूस को आराम करने के लिए कह देता है, क्योंकि ब्रूस को काफी ज्यादा चोटें लगी होती हैं और उसे आराम करने की जरूरत होती है। फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन में जाने की तैयारी करने लगता है, जिससे कि उस स्माइली बटन की मिस्ट्री सॉल्व हो सके। फ्लैश को टाइम ट्रेवल और फ्लैश पॉइंट में जाने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसे कॉस्मिक ट्रेडमिल कहते हैं। इसीलिए बैरी जस्टिस लीग के वॉच टावर में पहुंचता है, जहां पर उसने कॉस्मिक ट्रेडमिल को छुपा कर रखा होता है। यहाँ बैरी कॉस्मिक ट्रेडमिल को अपनी लाइटनिंग से स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर लंगड़ाते हुए बैटमैन पहुंच जाता है, जो कि बैरी के साथ आना चाहता है। फ्लैश बैटमैन को उसके साथ आने के लिए मना करता है, क्योंकि टाइम ट्रेवल और स्पीड फोर्स में एंटर करना बैटमैन के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। मगर बैटमैन ने अपना डिसीजन पहले ही ले रखा होता है, इसीलिए बैरी ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करते हुए उसे अपने साथ आने देता है। बैटमैन खुद को एक हुक के जरिए कॉस्मिक ट्रेडमिल से जोड़ लेता है और बैरी एलन सुपर स्पीड में रन करने लगता है। और जब स्पीड फोर्स ओपन होता है, उन दोनों को इस टाइमलाइन की कई तरह की हिस्ट्रीज दिखने लगती हैं। स्पीड फोर्स का बवंडर बैरी को फ्लैश पॉइंट में जाने से रोकने लगता है, इसीलिए बैरी को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो दोनों आराम से फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन में पहुंच भी जाते हैं और थॉमस वेन की बैटकेव में जा गिरते हैं, जहां कॉस्मिक ट्रेडमिल पूरी तरह से टूट जाती है, जिस पर काफी ज्यादा जोर लगा होता है। यहाँ बैटमैन बैटकेव को देखकर कहता है कि इस जगह को मैं जानता हूँ अपने बचपन से, और ये गन वही गन है जिससे मेरे पेरेंट्स को मारा गया था, लेकिन ये गन यहाँ क्या कर रही है। तभी यहाँ पर थॉमस वेन आ जाते हैं और ब्रूस को देखकर वो कहते हैं, ब्रूस ये तुम हो, ये सच नहीं हो सकता। फ्लैश यहाँ क्या चल रहा है, तुमने अब क्या कर दिया। जिस पर फ्लैश थॉमस वेन को बताता है कि ये तुम्हारा बेटा ब्रूस ही है। हम लोग एक स्माइली बटन की मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन इस टाइमलाइन को अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। शायद कोई ऐसा बंदा है जो इस टाइमलाइन को होल्ड कर रखा है। यहाँ ये लोग इस टाइमलाइन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अमेज़न और एटलांटियन के लोग यहाँ पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद ब्रूस और थॉमस वेन अमेज़न और एटलांटियन आर्मी को रोकने लगते हैं। वहीं फ्लैश कॉस्मिक ट्रेडमिल को ठीक करने लगता है, क्योंकि उन्हें वापस अपनी टाइमलाइन में जाना होता है, लेकिन उसके पास सिर्फ कुछ एक ही मिनट होते हैं, क्योंकि फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन कुछ मिनटों बाद खत्म होने वाली है। फ्लैश कुछ देर के बाद कॉस्मिक ट्रेडमिल को पूरी तरह से ठीक कर देता है और फुल पावर पर कॉस्मिक ट्रेडमिल स्टार्ट भी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि ये दुनिया धीरे धीरे इरेज हो रही होती है। ब्रूस अपने फादर को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन थॉमस वेन ब्रूस को कॉस्मिक ट्रेडमिल पर धक्का देते हुए कहते हैं कि मैंने इस टाइमलाइन में जो भी किया, जो भी गलत काम किए, वो मैंने तुम्हारे लिए किए। मैं एक अच्छा बैटमैन नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फ्लैश तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरे बेटे को बचा लोगे। फ्लैश तुम मेरे प्रॉमिस को मत भूलना। ब्रूस तुम मेरी दुनिया हो, और जब मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं समझ चुका हूँ मेरा हर एक डिसीजन सही था। जिसके बाद होता यह है, कॉस्मिक ट्रेडमिल यहाँ से स्पीड फोर्स में एंटर कर जाती है। जिसके बाद जब फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन पूरी तरह से इरेज हो रही होती है, तब थॉमस वेन से हमें पता चलता है कि जब ब्रूस बचपन में बैटकेव में गिरा था, तब थॉमस उससे फुसफुसाकर क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि वो बैट्स को डराना नहीं चाहते थे। और उस समय थॉमस वेन ने छोटे ब्रूस को ये भी समझाया था कि कभी कभी हम गिरते जरूर हैं, लेकिन याद रखना
वेन्स हमेशा झुक के नहीं रहते, हम हमेशा खड़े होते ही हैं। जिसके बाद होता यह है, थॉमस वेन सहित पूरी फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन इरेज होने लगती है। खैर, फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन को होल्ड करना ये किसी बंदे की साजिश होती है कि फ्लैश यहाँ पर इस टाइमलाइन में जरूर आए। खैर, ये रहस्यमय बंदा कौन था जो इस टाइमलाइन को होल्ड कर रहा था, इसका पता तो हमें इसके पार्ट 3 में ही चलेगा। खैर, यहीं पर बैटमैन फ्लैश द बटन कॉमिक का पार्ट 2 एंड हो जाता है और अब मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।